जो आरजेडी कांग्रेस कभी ये नहीं सोचेगा जो मुसलमान उसके बगल में बैठे। मरहूम शहाबुद्दीन साहब को आपने देखा, जब उनका इंतकाल हो गया दिल्ली में कोरोना का महामारी में, तो माननीय तेजस्वी यादव जी एक बार उसके शकल तक, मृत्यु का शकल तक देखने नहीं गया, डेड बॉडी तक देखने गया। तो उसने क्या बोला, नहीं दोबारा इलेक्शन हुआ मगर मुस्लिम कैंडिडेट को या दलित भाई को नहीं बैठाया। सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए उनको, और मुसलमान का बोलेगा कुर्सी लगाओ हमारे लिए, सोफा लगाओ, हम बैठेंगे, तुम लोग बगल में बैठना, नीचे बैठना, हम सोफा में बैठेंगे। तो ये काम नहीं चलेगा। है कुछ जुम्मन लोग हैं, वो लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम बोलता है 18% है, वो लोग 82% है। तो 82% में पार्टी कितना है? तो क्या ये इसकी जगह आरजेडी लगाएंगे? हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। वो बोल के तो नहीं बोलेगा, हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। ये आपको लाइव माध्यम बता रहे हैं आपको चैनल में, हम सपोर्ट करेंगे आरजेडी। तो अगर वो ऐलान कर देते हैं तो क्या ये हट जाएगा? फिर हट जाएगा, बिल्कुल। हम आरजेडी का लगाएंगे? आरजेडी का नहीं लगाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। वो जिस मंच से बोल देगा ना, उसी मंच से हम भी बोल देंगे आरजेडी जिंदाबाद, हम बोलेंगे। उन्हें जब कहा जिस व्यक्ति को बोले टिकट दिया वो बीजेपी के गोद में पला बड़ा है, माशाल्लाह अच्छी बात बोले आपने। मगर आप जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट कहाँ से राजनीति सीखा है, वो तो भी गौर कीजिए। एमआईएम का वोटर है ना, जो है वो दिल में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है। एमआईएम का वोटर जो है ना, दिल में है। एमआईएम का जो सच्चा वोटर है ना, वो बिकता नहीं है, वो सिर्फ दबा देता बटन जाके। मेहनत तो अभी फील्ड से आ रहे हैं, तो आपको देखें तो रुक गए इधर। अब ये बताइए कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप जिस चाचा को कह के और जिस इज़हार असफ़ी को लेकर आप वायरल हुए थे जी, वो तो एमआईएम में आ गए। अब तो क्या लग रहा है? कई लोग कह रहे बड़ा चुनौती है, कुछ भी कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वेलकम है चाचा का। जो सुबह का अगर भोला हुआ चला या शाम को लौट जाए तो उसे भोला नहीं कहा जाता है। बस घर का चाचा जिस पार्टी से जीता था, आरजेडी में गया, मगर आरजेडी ने उसके साथ धोखा किया। उसको पता चल गया, हमारे चचा जान को, माननीय अलाज इज़हार असफ़ी साहब को पता चल गया जो धोखा। आज वो टिकट का हकदार कौन था? माननीय इज़हार असफ़ी साहब था। किस पार्टी से? आरजेडी से। जब एमआईएम छोड़कर जब आरजेडी गया, आरजेडी का दामन पकड़ा, तो सामने थोड़ा ये कहीं ना कहीं टिकट का तो हकदार तो माननीय इज़हार असफ़ी साहब था। मगर हम पहले भी हर वीडियो में कह रहे हैं, जो आरजेडी कांग्रेस कभी ये नहीं सोचेगा जो मुसलमान उसके बगल में बैठे, कभी नहीं सोचेगा। मरहूम शहाबुद्दीन साहब को आपने देखा, जब उनका इंतकाल हो गया दिल्ली में कोरोना का महामारी में, तो माननीय तेजस्वी यादव जी एक बार उसके शकल तक, मृत्यु का शकल तक देखने नहीं गया, डेड बॉडी तक देखने गया। उस डेड बॉडी को बिहार लाना नहीं पाया, दिल्ली में दफनाया गया उसको। तो जाहिर सी बात है कभी मुसलमान का नहीं होगा आरजेडी पार्टी, कभी नहीं। 2005 में भी देखे थे, जब रामविलास पासवान कुछ सीट लेकर आए थे और हमारा लालू प्रसाद यादव जी का सीट, तो बोला मुस्लिम कैंडिडेट को चेहरा बना दीजिए आप, मैं समर्थन दे दूंगा। तो उसने क्या बोला, नहीं दोबारा इलेक्शन हुआ मगर मुस्लिम कैंडिडेट को या दलित भाई को नहीं बैठाया कुर्सी में। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए उनको, और मुसलमान का बोलेगा कुर्सी लगाओ हमारे लिए, सोफा लगाओ, हम बैठेंगे, तुम लोग बगल में बैठना, नीचे बैठना, हम सोफा में बैठेंगे। तो ये काम नहीं चलेगा। अब ये बताइए कि जैसे अभी अनाउंस हुआ है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, ऐसे में मुसलमान जो 18% हैं, तो क्या सोचते हैं यहाँ के मुसलमान? है कुछ जुम्मन लोग हैं, वो लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम बोलता है 18% है, वो लोग 82% है। तो 82% में पार्टी कितना है वो भी तो देखिए। हम 18% है, 18% में हमारा पार्टी कितना है? एक पार्टी है बिहार के अंदर, एक पार्टी है, मुस्लिम सियासत पार्टी एक ही है। और 82% में पार्टी कितना, वो भी तो देखना चाहिए। मगर कुछ लोग क्या बोलता है, अरे 18% में तो लोग 82% है, एकजुट। भाई एकजुट क्या है? वो लोग तो पार्टी कम से कम सैकड़ों पार्टी है उन लोगों के पास। भाई हमारे मुस्लिम पार्टी तो एक ही है, एमआईएम पार्टी है। तो हम लोग कुर्सी बिछाने का काम नहीं करेंगे, अपना हिस्सेदारी लेंगे। और हम लोग मांग है सिर्फ एक ही बात है, तेजस्वी यादव जी आप बोल दीजिए अपने मन से, अपने मुँह से, मीडिया के सामने, जो हम उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान चेहरे को बनाएंगे, कोई भी बने। अच्छा, अगर वो ऐलान कर देते हैं कि अगला जो डिप्टी सीएम होगा 25 के चुनाव में जीतने के बाद वो मुस्लिम होगा, तो क्या ये इसकी जगह आरजेडी लगाएंगे? हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। वो बोल के तो नहीं बोलेगा, हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। ये आपको लाइव माध्यम बता रहे हैं आपको चैनल में, हम सपोर्ट करेंगे आरजेडी का। फिर इसका क्या होगा? फिर एमआईएम का क्या? नहीं, वो नहीं करेगा, हमको पता है। 2005 में जब नहीं किया तो अब क्या करेगा? जब लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं किया वो काम, तो तेजस्वी यादव जी क्या काम करेगा? वो दूसरे को ज्ञान ना दे, वो अपने घर का लौंडा जो ना माननीय तेज प्रताप यादव जी, वो खुद का अलग पार्टी बना रहा है, उसको बी टीम नहीं बता रहे आप, उसको बी टीम सी टीम नहीं बता रहे। अगर एमआईएम ने पार्टी बना रहा है तो बोल रहा है बिहार में वो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। पहले अपना घर को सुधारिए, उसके बाद दूसरे को
सुनाइए। कल यहाँ आसपास में ही तेजस्वी यादव के आने की सूचना मिली, आ रहे हैं। अब ये दावत है, मंच पे जाएंगे? मंच पे क्यों भाई, हमारे धरती पे आ रहा है, बिहार का धरती हमारा, खासकर हमारा कोचाधाम की धरती पे आ रहा है, तो क्या वो भी धरती मेरा ही है, जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर वो ऐलान कर देते हैं तो क्या ये हट जाएगा फिर? हट जाएगा बिल्कुल। हम आरजेडी का लगाएंगे? आरजेडी का नहीं लगाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। वो जिस मंच से बोल देगा ना, उसी मंच से हम भी बोल देंगे आरजेडी जिंदाबाद, हम बोलेंगे। अगर नहीं बोलेगा तो कतई सपोर्ट नहीं होगा। सिर्फ यहाँ से हम लोगों को मांग चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, बिना हिस्सेदारी का काम नहीं चलेगा। फिर एमआईएम को छोड़ देंगे? एमआईएम को छोड़ देंगे, मगर हिस्सेदारी चाहिए ना, हिस्सेदारी देगा तो हम छोड़ देंगे। एमआईएम ही नहीं लड़ेगा, बोल रहे हैं ना आप लोग, एमआईएम नहीं लड़े। एमआईएम क्या बोला था, आप डिप्टी से उप मुख्यमंत्री बनाइए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक बात और चल रही है, यहाँ सरवर आलम जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर कह रहे हैं कि जिनकी परवरिश बीजेपी की गोद में हुई है, उनके पिता और उन सबको लेकर इस तरह की बात चल रही कि जिनकी परवरिश बीजेपी में हुई है, एनडीए में हुई है, अब उसको एमआईएम ने टिकट दे दिया, क्या कोई और नहीं मिला था? जिस हम लोग जिस मामू, वो मेरा मामू बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने कहा है, उसका नाम हबीब साहब है। हाँ, जो भी है, नाम छोड़िए। तो उन्हें जो कहा, जिस व्यक्ति को बोले टिकट दिया, वो बीजेपी के गोद में पला बड़ा है, माशाल्लाह, अच्छी बात बोले आपने। मगर आप जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट कहाँ से राजनीति सीखा है, वो तो भी गौर कीजिए। अगर आपने जब बोल दिया सरवर आलम को बीजेपी का गोद में पला है, तो आप जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो राजनीति सीखा ही है बीजेपी से। वो राजनीति कैसे, सुनिए, जब उपचुनाव जीता तो आरजेडी से जीता, उसके बाद जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन हुआ 2015 में, तो इलेक्शन जीता। जीतने के बाद कुछ दिन रहने के बाद चाचा ने फिर पलटी मार दिया। तो जब पलटी मारा चाचा ने, तो उस टाइम से तो बीजेपी में सपोर्ट है ना, तो बीजेपी का लीडर है, तो कहीं ना कहीं जितना भी अगर सीखा है ना, तो बीजेपी का राजनीतिक करियर में बीजेपी के पास सीखा है। हम नहीं कह रहे हैं, वो हमारे मामू जान ने बोला था, मामू जान का बात को हम रिप्लाई कर रहे हैं। तो मामू जान पहले अपने तरफ देखिए, उसके तरफ दूसरे तरफ पर झांक के देखिए, पहले अपना घर को सही कीजिए, उसके बाद दूसरे घर को देखिए, उसके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी, तो अब जिस चाचा को लेकर वायरल हुए थे, उस चाचा के मुरीद हो गए आप? जी, चाचा वेलकम है, चाचा आ गया है, फुल सपोर्ट है हम लोगों का। चाचा देखिए, हम क्या बोले, चाचा जिसमें गया था ना, हम पहले भी एक वीडियो में बोले थे, आरजेडी कभी किसी का होगा नहीं, आरजेडी सिर्फ धोखा देता है। उस टाइम क्या सोचा, हम एमआईएम को तोड़ के एमआईएम का सोपड़ा साफ कर देंगे, एमआईएम का सोपड़ा साफ कर देंगे, मगर एमआईएम का सोपड़ा साफ नहीं होगा। एमआईएम का और मजबूती बढ़ रहा है सीमांचल में, अब पूरा बिहार में एमआईएम का झंडा लहरेगा। अभी तो सिर्फ 35 सीट में लड़ रहे हैं, आने वाला वक्त में 2000 आपका 35-30 में 35 तक पूरा सीट में लड़ने का कोशिश करेंगे हम लोग। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार अच्छी लहर थी, इस बार ऐसी लहर नहीं, तो इस बार एमआईएम के लिए बहुत मुश्किल होगा चुनाव। नहीं भाई, एमआईएम का वोटर है ना, जो है वो दिल में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है। एमआईएम का वोटर जो है ना, दिल में है। एमआईएम का जो सच्चा वोटर है ना, वो बिकता नहीं है, वो सिर्फ दबा देता है बटन जाके। पिछली बार देखे थे ना, 80,000 वोट लाया था हमारे माननीय आरएसपी साहब, 80,000 वोट लाया था। और हमारे मास्टर मुजाहिद साहब लगभग कितना वोट मास्टर मुजाहिद साहब लेके आया था, और हमारे जो आरजेडी का कैंडिडेट था शाहिद साहब, उन्हें 30,000 लेके आया था। तो मास्टर साहब अभी भी वोटर जो एमआईएम का घमा नहीं है। इस बार देखिएगा 80 आया था ना, उससे ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा।